प्रयागराज में हो रही उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश का आरोप था कि कैबिनेट बैठक का आयोजन कुंभ के स्थान पर राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है, जो सही नहीं है। उनका ये भी कहना था कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों पर राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई लोग गंगा स्नान करने गए होंगे, लेकिन उन्होंने इसकी तस्वीर नहीं डाली। जो दिखता है उनका आस्था और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान से ये साफ होता है कि वह सरकार द्वारा धार्मिक स्थल को राजनीतिक मंच पर सवाल उठा रहे हैं। सपा प्रमुख का मानना है कि धार्मिक स्थानों का सम्मान किया जाना चाहिए और वहां किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस पर विवाद बढ़ाने की संभावना है, खासकर जब इसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच की रेखा पर खींचा जा रहा है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर, 31 को सेशन शुरू हो रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो ज्वाइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहां की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। सर, आप दिल्ली कब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? आप मिल्कीपुर का दौरा चल बहुत जल्दी। सर, आज मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सर, आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ-सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही है डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे।